राधे राधे। करवा चौथ माँ का व्रत बहुत ही एक सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। तो मैं आपको करवा चौथ व्रत के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी। आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस साल 2025 में करवा चौथ व्रत कब है? तो 10 तारीख 10 अक्टूबर 10/10/2025 यानी कि 10 तारीख को अक्टूबर में 2025 को करवा चौथ मनाई जाएगी। तो करवा चौथ में क्या क्या करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ अपने वीडियो में। हम करवा चौथ का सामान, क्योंकि पूजा तो करेंगे भाई हम उस दिन ही, पर लेकिन आप लोगों को विधि विधान पूरा और कि क्या क्या सामान करवा चौथ में लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको उपयोगिता में होनी चाहिए करवा चौथ के, तो मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक करके बहुत अच्छे से बताऊँगी। आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूजा करने में। तो अब चलिए देखते हैं। अपने सबसे पहले हमने चौक लगाया हल्दी से या गोबर से। चौक लगाने के बाद हमने आटे का चौक लगाया, फिर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद हमने स्वास्तिक पे चावल के छोटे से चावल के कुछ ढेर रखा, या हम गेहूं का भी रख सकते हैं, कुछ भी हम ढेर रख के फिर हम उस पर चौकी रखते हैं। चौकी रखने से पहले हम कुछ ना कुछ उस पर रखते हैं। चौकी रखने के बाद फ्रेंड्स हमने एक कपड़ा बिछाया। कपड़ा हमारा लाल कलर का, कैसे पर माता को लाल वस्त्र अच्छा लगता है तो हम ज़्यादातर माता के नीचे लाल कलर का ही वस्त्र बिछाते हैं। तो मैंने लाल कलर के यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया। हमारे पास जैसी सुविधा होती है वैसे हम सरल तरीके से विधि विधान कर लेते हैं। तो और विधान में बस ये है, पूजा बहुत मन से और अच्छी से करें कि जिससे भगवान हमें वही फल दे और हमें सारे कष्टों से दूर रखें। तो मिट्टी का करवा लेते हैं एक, ये मेरा मिट्टी का करवा लिया है और ये शक्कर का लिया है। फिर हम माता करवा चौथ की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो हम स्थापित करते हैं। हम उनको जल से स्नान कराते हैं और जल से स्नान करके माता को लाल चुंदरिया उड़ा देते हैं। लाल चुंदरी उड़ा के तिलक चंदन उनके सब करते हैं। फिर हम माता को पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं। हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, माता के सामने एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। और उनके प्रसादी में हम जो ऋतुफल होते हैं, कोई भी सेब केला ऋतुफल रखते हैं। और ऋतुफल के साथ हमने बताशे भी रखते हैं। बताशे मेरे पास थे, मिठाई भी रखते हैं। अभी मिठाई हमारे पास नहीं थी तो मैंने नहीं रखी है। बताशे रखी है, मेवा रखी है, ड्राई फ्रूट्स कुछ। और करवे में हम चावल भरते हैं, क्योंकि खाली करवा नहीं होते, या तो चावल भर लेते हैं या हम गेहूँ भर लेते हैं। करवे को हम खाली नहीं रखते हैं। और इस करवे में हम पानी भरते हैं। जो मिट्टी का करवा होता है उसमें हम जल भर के रखते हैं। और उसकी जो टोटी सी होती है जिसमें से पानी निकलता है, उसके अंदर हम रुई लगा लेते हैं जिससे हमारा पानी बाहर ना निकले। और हम करवे के ओर पास कलावा जो है लगा लेते हैं, जिसे कलावा लपेट लेती है। कलावा क्या है? शुद्धता का प्रतीक होता है। और कलावा हम अपनी जो माता है करवा चौथ माता, उनको भी समर्पित करते हैं। मंदिर से यहाँ स्वास्तिक बनाते हैं अपने जो मिट्टी के करवे पे। और हम जो हमारा शक्कर का करवा होता है उस पर भी हम स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर हम जल से स्नान कराने वाले लोटे पे हम स्वास्तिक बना लेते हैं, क्योंकि स्वास्तिक एक खुशहाली का प्रतीक है और भगवान के उसका प्रतीक है, पूजा आस्था का। तो हम सबसे पहले हर चीज़ में स्वास्तिक पहले बनाते हैं। हमने यहाँ तक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया, मैंने यहाँ करें। फिर फ्रेंड्स हम जो सुहाग का सामान लेते हैं, मैं वो बताती हूँ आपको सुहाग का सामान हम क्या क्या अर्पित करते हैं करवा माता पर। तो हम अपना करवा चौथ पर ये जो सुहाग का सामान है, ये मैंने जो हम सास या ननद को वायने के तौर पर देते हैं वो मैंने यहाँ रख रखे हैं, समर्पित करते हैं छिड़क के माता को। तो यहाँ मैंने वस्त्र रखी हुई है। और जो सुहाग का सामान है, चूड़ी है, महावर, मेहंदी, ये सब कुछ जो भी 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, जितना हमारे पास होता है, बिछू सब हम जितना भी समर्पित कर सकते हैं माता रानी को उतना समर्पित करें। पर जो मेन चीज़ें वो तो समर्पित करते ही हैं। और वो हम अपनी जो मान धान है उनको सास या ननद या किसी को भी दे सकते हैं जो हमारे मान बच्चे होते हैं। फिर मैंने फ्रेंड्स अपने लिए भी सामान रखा है जो जिसको मैं पहन के पूजा करूँगी। तो मैंने अपनी जो चुंदरी है शादी वाली, मैं हमेशा उसको ओढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि माता रानी ने भाई, हम जो शादी हुई है, जिस शादी के जोड़े में हम अपने पति के संग आए, तो हम वही चुंदरी माता रानी की चुंदरी है, मैं वही ओढ़ के हमेशा करवा चौथ का व्रत करती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने चुंदरी ओढ़ रख रखी है। हमने यहाँ चूड़ी रख रखी है चूड़ी पहनने के लिए। और जो मंगलसूत्र है, क्योंकि छोटा वाला मंगलसूत्र मैं रोज़ पहनती हूँ, बड़ा वाला मंगलसूत्र मैंने पूजा के दिन, जो मेहंदी है और जो सिंदूर, बिछुआ, ये जो मांग टीका, ये सारा कुछ मैंने यहाँ अपने 16 प्रकार के श्रृंगार
रख रखे हैं। माता रानी को भी 16 प्रकार के समर्पित करते हैं और खुद भी 16 प्रकार के श्रृंगार करके ही पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि श्रृंगार महिलाओं का गहना होता है और श्रृंगार हर महिला को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता की पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व है। फिर हमने श्रृंगार करके माता रानी को खुद श्रृंगार कर लिया, फिर माता रानी को सारा श्रृंगार माता रानी को समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद हम अपने करवे को बदलते हैं। तो 7 बार हमने अपना जो करवा है, पहले हमने जो पूजा है भाई आरती कर ली, पूजा के बाद तो हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद में हम अपने दिए को, एक दिया हमने ऊपर जो सूर्य होता है उसको अर्घ देने के लिए हम ले जाते हैं, तो सींग ले जाते हैं अर्घ देने के लिए और एक दिया ले जाते हैं पूजा के लिए, और हल्दी और चावल रोटी। तो फिर हम उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हमने जो अपना पूजन सामग्री है पूरी, तो उसको तैयार करके यहाँ माता रानी को समर्पित कर दिया। फिर माता रानी को समर्पित करने के बाद में हम अपने जो करवे को उनको बदलते हैं। दोनों पानी के करवे होते हैं और जो हमारा एक माता रानी के लिए भरते हैं, एक अपने लिए करवा भरते हैं। तो हम 7 बार उन करवों को पलटते हैं कि लो भैया की बहन करवा लो, लो सती स्वागल करवा लो। तो 7 बार इसी तरह से कहते लो भैया की बहन करवा लो, लो सती स्वागल करवा लो। तो हम 7 बार इन्हीं करवों को अदला बदली एक दूसरे से करते हैं। चाहे तो फ्रेंड्स हमारी जो कोई जेठानी या बड़ी ननद वगैरह होती है उनसे हम करवा बदल देते हैं, या हमारी कोई पाड़ पड़ोसिन होती है उनसे बदल लेते हैं। नहीं अगर हमें कोई मिलता है तो हम स्वयं माता रानी के नाम पे एक करवा भरते हैं, एक करवा अपने नाम के भरते हैं। तो उन आपस में माता रानी के करवे और अकेली के करवे से हम बदल लेते हैं। ये होता है अकेले जो व्रत करते हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ महिलाएं तो भाई साथ में जेठानी ननद वो होती है तो उनके साथ में, लेकिन जो महिलाएं अकेली रह रही हैं, जॉब पे रह रही हैं अपने पति के साथ, तो वो किस तरह से करें? तो वो अकेली एक माता रानी के नाम का पानी का करवा भरे, एक अपने नाम का करवा भरे। तो उन करवे को 7 बार अदला बदली करे कि हे करवा भैया की बहन करवा लो, हे सती स्वागल करवा लो। तो हमने 7 बार करवा बदल दिया फ्रेंड्स। उसके बाद में हम सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए जाते हैं, तो अपने जो सींग है वो ले जाते हैं, अपने मिट्टी का करवा ले जाते हैं, और दोनों करवे को, एक माता रानी का करवा एक मिट्टी का अपना जो करवा होता है, उन दोनों को ले आते हैं। फिर हम उनका अर्घ देते हैं। फिर सूरज अपने जो चंद्रमा को हम अर्घ दे के और उनको तिलक विलक करके फिर हम फ्रेंड्स चलने से अपने पति का मुख देखते हैं और अपने पति को टीका वीका करते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो छिड़का हुआ सामान होता है वो अपने जो सास या कोई अपन जिसको देना चाहते हैं वो उन्हें देते हैं। माता रानी की पूजा इस तरह से फ्रेंड्स संपन्न होती है। और इस पूजा में फ्रेंड्स कोई भी कमी हो और कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। वैसे फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, उसमें कुछ भी यूजफुल लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना आपको कैसी लगी, और गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे। राधे राधे।